साइबर सिटी गुरुग्राम के लगून अपार्टमेंट में बीती 19 नवंबर शाम 5:30 बजे पार्क में खेल रहे छोटे बच्चों के झगड़े में कूद पड़ा पिता और तान दी अपने बेटे से लड़ाई करने वाले 12 साल के नाबालिग बच्चे पर बंदूक। घटना गुरुग्राम के पौष इलाके एम्बियंस लगून अपार्टमेंट की है, जिसमें एक पार्क के अंदर 5:30 बजे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी आपसी कहासुनी हुई और एक बच्चा अपने पिता को उसे झगड़े की जानकारी देने के लिए अपने घर चला गया। गुस्साए पिता ने अपने बेटे की बात सुनी और इन छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई में बंदूक लेकर कूद गया। गनीमत ये रही कि आरोपी की पत्नी ने उसे रोक लिया, वरना एक बड़ी वारदात गुरुग्राम को फिर शर्मसार कर देती। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अचानक बच्चों की जिद बहस होती है और एक शख्स निकल कर आता है, उसके हाथ में बंदूक है और सीधा तान देता है बच्चों की ही ऊपर। अचानक एक महिला भी दौड़ कर आती है, जो कि बंदूक तानने वाले आरोपी की ही पत्नी है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के छठे माले से पीड़ित बच्चे की मां चिल्लाती रही और कहती रही कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ये पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई है और कैद हो गई गुरुग्राम पुलिस की एफआईआर डायरी में। इस पूरी घटना के बाद नाबालिग पीड़ित बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है और परिवार ने उसे अपने किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया है। बच्चा ये कहकर गया है कि वो अब दोबारा इस पार्क में नहीं खेलूंगा। कानूनी दाव पेच ने आरोपी को जमानत दे दी है, मगर सवाल पीड़ित परिवार लगा रहा है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद उसको जमानत क्यों दे दी गई, और अगर आरोपी की पत्नी बीच में ना आती तो ना जाने उसके बच्चे के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता। सर, क्या कुछ घटना 19 तारीख की शाम 5:30 बजे यहाँ हुई थी, वो बता दीजिए। शाम को यहाँ बच्चे खेलते हैं सारी सोसाइटी के, तो मेरा बेटा जो 12 साल का है, साथ में उसके 4-5 बच्चे और खेल रहे थे। उनमें से एक उसका सचदेवा का बेटा भी खेल रहा था, प्रतीक सचदेवा। तो प्रतीक सचदेवा के बेटा जो है, उसके साथ कुछ हो गया होगा, खेलते वक्त बच्चों का हो जाता है, तो वो गुस्से में जाके अपने फादर को ले आया। ठीक है। उसके फादर उधर से निकले हैं पिस्टल पॉइंट आउट करते हुए मेरे बेटे की तरफ और बाकी बच्चों की तरफ। ठीक है। 3-4 बच्चे वो तो भाग गए, मेरा बेटा खड़ा रहा। ठीक है। और मेरे बेटे को बोलता है तुझे जान से मार दूंगा, माँ बहन की गालियाँ देने लग गया। उसकी वाइफ पीछे भागती हुई आई है, वो कैमरे में क्लिप है। उसने उसको धक्का दिया है, रोका है। इधर से मेरी वाइफ बालकनी से चिल्ला रही थी कि भैया मेरा बेटे को कुछ कर मत देना। ठीक है। छोटा सा झगड़ा, अगर उसकी वाइफ नहीं रोकती उस दिन, भगवान जाने वो क्या कर देता। या तो गोली मारता मेरे बेटे को या उसके हाथ पैर तोड़, कुछ भी करता। ये लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं ये लोग? ये एम्बियंस लगून है, एम्बियंस मॉल के पीछे लगून सोसाइटी। क्या कीमत है यहाँ फ्लैट्स की? फ्लैट की है 8 से 10 करोड़ रुपए। 8 से 10 करोड़ रुपए। जिन्होंने गन तानी थी वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और जिस वक्त उन्होंने बच्चे पे गन तानी थी क्या वो उस टाइम में नशे में थे या ऐसा कुछ पता लगता है? नशे में तो नहीं था जो मुझे बताया लोगों ने, लेकिन यहाँ पूरी सोसाइटी उससे डरती है। वो पहले भी 1-2 बार जो है ये सब हरकतें कर चुका है। जो बंदूक थी वो अवैध थी या उनकी लाइसेंसी बंदूक थी? लाइसेंस ही थी, मैंने देखा था उसका लाइसेंस। लेकिन उसके पहले भी जब मैं थाने में गया तो उन्होंने, पुलिस ने कोई रिकॉर्ड निकाला था, उसमें पहले भी उस पर मल्टीपल एफआईआर्स अलग अलग स्टेट में, यूपी में भी है, पंजाब में भी है और दिल्ली हरियाणा में भी है। ठीक है। तो अभी जो मामला दर्ज करवाया गया है, जो आपकी कंप्लेंट दी गई है, उसमें क्या कुछ आपने शिकायत दिया पुलिस को? ये पूरा इंसिडेंट लिखा है कि मेरे बेटे को ऐसे जान से मारने की धमकी दी है और उसकी वाइफ नहीं होती तो वो 100% गोली मारता मेरे 12 साल के बेटे को। ठीक है। तो आप क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ उसको जेल हो, उसको बेल हो गई है उस दिन। ठीक। उसके बाद से मुझे धमकियाँ आ रही हैं, एक तरफ से धमकी भी दिलवा रहा है मेरे को, ऊपर से फैसले के लिए भी कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए दोनों तरफ। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मना कर दिया, ऊट पटांग कॉल्स आने लग रही है, मैं तो उठा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है।